नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम ओडिशा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मतलब ये एक योगी की आत्मकथा। तो चलिए अब आगे की यात्रा। ऑडियो नंबर 12। उसके उत्तर में भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए मेरे ये शब्द कहे, यदि कोई अति दुराचारी और बुरे कर्म वाला जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। स्वयं महात्मा बनकर वो शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस युवक द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ की गई भविष्यवाणी ने मेरे अंदर की विश्वास को थोड़ा हिला दिया था। अपने मन की गहराइयों से मैंने पूर्ण भक्ति के साथ अपने हृदय में ईश्वर से प्रार्थना की, कृपा करके मेरी सारी व्याकुलता और भय को दूर करके मुझे जवाब दे। इस समय और अभी आप क्या चाहते हैं? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी व्यक्ति का? पंडित जी के घर के बाहर मैंने एक आदर्श व्यक्ति वाले साधु को देखा। जाहिर था उन्होंने मेरे और स्वघोषित भविष्य दृष्टा के बीच होने वाले वार्तालाप को सुन लिया था, क्योंकि अपरिचित होते हुए भी उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनके दिव्य नेत्रों ने मैंने एक शक्तिशाली ऊर्जा को स्वयं के अंदर प्रभावित होने के महसूस किया। पुत्र, उस मूढ़ व्यक्ति की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के जवाब में ईश्वर मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र मार्ग त्याग है। आश्चर्यचकित और कृतार्थ से मैं खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे स्पष्ट संदेश प्राप्त हो चुका था। उस व्यक्ति से दूर हो जाओ और इधर आओ। आंगन से वो मूढ़ व्यक्ति मुझे बुला रहा था। मेरे संत मार्गदर्शक ने अपना हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठाया और धीरे धीरे वहाँ से चले गए। वो साधु इतना ही पागल है जितना पागल तुम हो। श्वेत केशाधारी पंडित ने कितनी संज्ञान वाली टिप्पणी की थी। वे और उनका पुत्र मेरी ओर बड़ी शोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना था उसने भी ईश्वर की खोज करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। मैंने अपना मुख फेर लिया। अनंत को मैंने कहा कि मैं अपने मेजबान के साथ आगे किसी प्रकार के तर्क में नहीं उलझना चाहता। मेरे भाई तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। शीघ्र ही हमने कोलकाता के लिए प्रस्थान किया। मेरे जासूस भाई, आपको कैसे पता चला कि मेरे दो साथी हैं? जब हम घर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, तब मैंने अनंता से अपनी उपतनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा। वे शरारत भरे अंदाज से मुस्कुराए। तुम्हारा स्कूल में मुझे पता चला कि अमर कक्षा छोड़कर चला गया और लौटकर नहीं आया। अगली सुबह मैं उसके घर गया और चिन्हित टाइम टेबल को ढूंढ निकाला। अमर के पिता घोड़ा गाड़ी से निकल रहे थे और कोचवान से बात कर रहे थे। मेरा बेटा आज मेरे साथ घोड़ा गाड़ी में नहीं जाएगा, वो गायब है, उसके पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक दूसरे को कोचवान भाई से सुना है कि आपका बेटा दो अन्य लड़कों के साथ यूरोपियन कपड़े पहने हुए हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में बैठे। उन्होंने अपने चमड़े के जूते टैक्सी ड्राइवर को उपहार में दे दिए। इसी प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए: ट्रेन का टाइम टेबल, 3 लड़के और अंग्रेजी वेशभूषा। मैं अनंत के खुलासे को हंसी, गुस्से और भेजभरी भाव से सुन रहा था। हमारी कोचवान को की गई दानवीरता थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। निशाना गलत पड़ गया और जाहिर है मैंने सभी शहर के स्टेशन अफसरों को तारपत्र भेज दिए थे जिन पर अमर ने निशान लगा हुआ था। अमर ने बरेली पर भी निशान लगाया हुआ था। इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्त द्वारिका को तारपत्र भेजा। अपने कोलकाता ऑफिस से पता करने पर पता चला कि जतिन भी एक दिन के लिए गायब था, लेकिन एक दिन बाद ही यूरोपियन कपड़ों में घर वापस आ गया था। मैंने उसको घर खाने पर बुलाया। उसने आना स्वीकार किया। वो मेरे मित्रवत व्यवहार से बहुत प्रसन्न था।
रास्ते में मैं उसे बिना किसी शक गुंजाइश के पुलिस स्टेशन ले गया। उसे चारों तरफ से खतरनाक चेहरे वाले पुलिस अफसरों ने घेरा हुआ था। वे पुलिस अफसर भी मैंने ही चुने थे। उनकी तीखी नज़र के आगे जतिन सब कुछ बताने को तैयार हो गया। मैं तो बहुत आध्यात्मिक उत्साह और उसी भावना में बहकर हिमालय की ओर चला था। मेरे अपने गुरु से मिलने की प्रेरणा ने मेरे मन में उत्साह भर दिया था। मगर जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय के कंदराओं में जब हम ध्यान में लीन होंगे, वन्य जीव हमारे आगे पीछे पालतू जानवर की तरह चलेंगे। बाघ भी विष वशभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह बैठेंगे। तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और साथ पर पसीने की बूंदें चमकने लगे। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारा योग बल से बाघ का स्वभाव नहीं बदला? तो क्या वे हमारे साथ पालतू बिल्लियों जैसा प्यार भरा व्यवहार करेंगे? मैंने अपने मन की आंखों से स्वयं को बाघ के पेट में साबुत नहीं टुकड़ों में जाते हुए देखा। मेरे जतिनदा के प्रति नाराजगी एक क्षण में उड़न छू हो गई। ट्रेन में ऐसी हास्यास्पद स्थिति ने मेरी नाराज़गी खत्म कर दी, लेकिन मुझे आत्मिक शांति भी मिली ये जानकर कि जतिनदा भी पुलिस के कहर से बच नहीं पाए। अनंता, आप तो जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिनदा से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वो किसी विश्वासघात के उद्देश्य से नहीं, जैसा कि मुझे लगा था, बल्कि स्वयं को बचाने के उद्देश्य से गए थे। घर में मेरे पिताजी ने मुझे हाई स्कूल पास करने तक अपने पैरों के इधर उधर मचलने पर अंकुश लगाने की याचना की। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए एक योजना बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए एक साधु पंडित, जिनका नाम स्वामी केवलानंद था, को प्रतिदिन घर आने के लिए रखा। ये महात्मा जी तुम्हारे संस्कृत के शिक्षक होंगे। मेरे पिताजी ने अति विश्वास के साथ इसकी घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि एक विद्वान दार्शनिक द्वारा दी गई शिक्षा मेरे धार्मिक और आध्यात्मिक पिपासा को संतुष्ट कर सकेगी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुआ। मेरे नए शिक्षक मुझे रूखे वैदिक ज्ञान देने की बजाय मेरे ईश्वर के प्रति आकांक्षा को और बढ़ावा देने लगे। पिताजी को इस बात का ध्यान भी नहीं था कि मेरे शिक्षक केवलानंद लाहिड़ी महाशय के एक पहुँचे हुए शिष्य थे, परम सिद्ध लाहिड़ी महाशय के सहस्रों शिष्य से, जो उनके अद्वितीय दिव्य शक्ति के आकर्षण में उनके द्वारा आकर्षित हुए थे। मुझे बाद में पता चला कि लाहिड़ी महाशय अक्सर केवलानंद जी को एक ऋषि या अलौकिक संत की तरह उन्हें संबंधित करते थे। लंबे घने घुंघराले केस मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल को शोभा बढ़ा रहे थे। उनके गहरी काली आंखें एक निश्चल शिशु की तरह निर्मल थी। उनके छरहरे शरीर की भाव भंगिमा में एक स्थिरता थी। हमेशा शांत और स्नेहमय केवलानंद अपने अनंत ब्रह्मा में ढूंढता के साथ जुड़े हुए थे। हम घंटों साथ आनंदपूर्वक क्रिया ध्यान में व्यतीत करते थे। केवलानंद प्राचीन शास्त्रों अथवा पवित्र ग्रंथों के सुप्रतिष्ठित विद्वान थे। उनके इन्हीं लगाव ज्ञान के कारण उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि से नवाजा गया। उन्हें अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता था, लेकिन संस्कृत भाषा में मेरी प्रगति ना के बराबर थी। मैं तीरस व्याकरण को किसी तरह इधर उधर करके कोशिश करता और विषय को योग और लाहिड़ी महाशय की तरफ मोड़ देता। एक दिन मेरे शिक्षक ने मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ उनके अपने जीवन के कुछ पन्नों के बारे में बताकर मुझे कृतार्थ किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।